हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फार्मा मेडिकोज यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं फार्मासिस्ट के, जो डिफरेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। एस्पिरिन इज प्रेफरेबली प्रिपेयर्ड बाय व्हिच मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? ऑप्शन ए डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन बी वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन सी ड्राई ग्रेनुलेशन, ऑप्शन डी ड्राई कंप्रेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। तो इसका आंसर होता है सी, ड्राई ग्रेनुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टल सुपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर अडल्ट यूज यूजुअली वे अप्रॉक्सीमेटली? ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 2 ग्राम, ऑप्शन सी 4 ग्राम, ऑप्शन डी 3 ग्राम। तो इसका आंसर होता है जो एडल्ट यूज के लिए रेक्टल सुपोजिटरी होता है वो 2 ग्राम्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ रेक्टल सुपोजिटरी फॉर चिल्ड्रन इज? ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 2 ग्राम, ऑप्शन सी 5 ग्राम, ऑप्शन डी नॉन। तो जो बच्चे के लिए होते हैं सुपोजिटरी वो 1 ग्राम्स के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रल सुपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज? ऑप्शन ए पेसरीज, ऑप्शन बी बुगीज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर होता है यूरेथ्रल सुपोजिटरीज को हम क्या बोलते हैं? बुगीज बोलते हैं, और वेजिनल सुपोजिटरीज को हम पेसरीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रल सुपोजिटरीज हैव शेप? ऑप्शन ए ओविफॉर्म शेप, ऑप्शन बी टॉर्पीडो शेप, ऑप्शन सी पेंसिल शेप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो यूरेथ्रल सुपोजिटरीज होते हैं उनका कैसा शेप होता है? पेंसिल शेप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ यूरेथ्रल सुपोजिटरी फॉर मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली इन ग्राम? ऑप्शन ए 2 and 4, ऑप्शन बी 4 and 2, ऑप्शन सी 4 and 6, ऑप्शन डी 6 and 4। इसका आंसर होता है 4 and 2 ग्राम रेस्पेक्टिवली। मेल्स में 4 ग्राम और फीमेल्स में 2 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोजिटरी आर जनरली इवेल्युएटेड बाय? ऑप्शन ए मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ऑप्शन बी ब्रेकिंग टेस्ट, ऑप्शन सी लिक्विफिकेशन टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो सुपोजिटरी को हम जनरली ऑल ऑफ अबव से क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। इसमें मेल्टिंग टेस्ट भी देखेंगे, ब्रेकिंग भी देखेंगे और लिक्विफिकेशन टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ टीयर इज अबाउट? ऑप्शन ए 6.0, ऑप्शन बी 8.0, ऑप्शन डी 7.4, ऑप्शन डी 9.0। तो जो इसका जो pH होता है वो क्या होता है आपका? 7.4। The appropriate pH range of ophthalmic product is? ऑप्शन ए 2.0 to 3.0, ऑप्शन बी 4.0 to 6.0, ऑप्शन सी 6.0 to 8.0, ऑप्शन डी 8.0 to 10.0। तो आपका जो pH होता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का वो क्या होता है? 6.0 से लेके 8 तक का pH रहता है, बिकॉज हमारा जो आई का pH होता है वो क्या होता है? 7.4 रहता है। तो एल्कलीन pH होता है, तो एल्कलीन ही हमारा डोज रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरोसिटी ऑफ अ पोरस पाउडर इज डिफाइंड एज? ऑप्शन ए बल्क वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉइड वॉल्यूम, ऑप्शन बी वॉइड वॉल्यूम डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम, ऑप्शन सी वॉइड वॉल्यूम डिवाइड बाय ट्रू वॉल्यूम, ऑप्शन डी ट्रू वॉल्यूम डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम। तो आपका जो पोरोसिटी होता है कोई भी पोरस पाउडर का, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल through the use of a semi-permeable membrane is known as? osmosis, dialysis, option C sieving, option D none of the above। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये इस जो मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ऑस्मोसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं जो भी सॉल्वेंट में होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? पास होते हैं फ्रॉम अ लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें आपका जैसे ऑस्मोसिस में क्या हुआ, लेस कंसनट्रेशन की तरफ जो लेस कंसंट्रेशन वाले हैं वो मोर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, तब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। और डिफ्यूजन में क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हाई से लेके हाई कंसंट्रेशन से लेके कहाँ तक जाएंगे? वो एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन तक जाएंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता है जो आपका लिक्विड एंड गैसेस और जो आपके पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? रेंडमली प्लेस टू प्लेस में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुएटर इज अ पार्ट ऑफ एरोसोल पैकेज? It is used to, option A dispense the product in desired form, option B prevent clogging of valve, option C meter the accurate amount of dose to be dispensed, option D provide proper attachment of valve to the container। तो आपका एक्चुएटर का जो काम क्या होता है? डिस्पेंस द प्रोडक्ट इन द डिजायर्ड फॉर्म। जो डिजायर्ड फॉर्म है उसमें हमें प्रोडक्ट को डिस्पेंस करते हैं ये।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ड्रॉप इज फ्री फ्रॉम पाइरोजन, बी शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ऑप्शन सी शुड बी स्टेराइल एंड पाइरोजन फ्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। जो आई ड्रॉप होता है वो क्या होना चाहिए, शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ओके। और दूसरा होता है जैसे हमारे आई ड्रॉप होते हैं वो क्या होने चाहिए, नोट में क्लियर, स्टेराइल, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, लीकेज फ्री होना चाहिए, वुड बी एडवांटेजियस इफ पाइरोजन फ्री, पाइरोजन फ्री होगा तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता कि पाइरोजन फ्री होना चाहिए करके। एंड शुड हैव अ सूटेबल पीएच, पीएच सूटेबल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए हमारा 6 से 8 के रेंज में पीएच होना चाहिए, बिकॉज हमारे जो टीयर होते हैं उसका पीएच क्या होता है 7.4 रहता है इसीलिए। Next question, navigation is defined as option A settling of dispersed solid in suspension, option B coalescence of dispersed globules in the emulsion, option C micronization of powder by grinding, option D defect of tablet manufacturing। तो navigation means क्या होता है कि जो हमारे पाउडर है उनको हम माइक्रो पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, तो माइक्रोनाइजेशन ऑफ पाउडर बाय ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करके पीस के। Next question, a batch of injectable consisting of 10,000 ampules is containing 5 ml of the product. The number of ampule is to be picked off randomly for sterility testing as per IP is option A 20 containers, option B 10 containers, option C 2% containers, option D 5% container। तो इसका जो होता है आपका ऑप्शन ए 20 कंटेनर्स होता है। तो ये आपका जो सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी होता है लिक्विड प्रिपरेशन में एज पर IP और USP आप वो देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन होता है तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटसल में क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम में क्या होगा, और नॉर्मली जो एम्प्यूल्स होते हैं उनमें हम कितना अमाउंट लेते हैं टेस्टिंग के लिए, वो आप देख सकते हो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में। Next question, in a fibrillator plastic chamber revolves at option A 100 rpm, option B 50 rpm, option C 25 rpm, option D 75 rpm। तो आपका होता है आपका ऑप्शन सी 25 rpm में आपका फाइब्रिलेटर घूमता है और ये 4 मिनट के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम 100 rpm करते हैं वो भी 4 मिनट्स में। तो क्या हो गया 25 rpm मतलब 25 rpm में। Next question, which of the following equation is used to predict the stability of a drug product at a room temperature from experiments at accelerated temperature? Option A Stokes equation, option B Michaelis-Menten equation, option C Arrhenius equation, option D Young's equation। तो ड्रग स्टेबिलिटी देखने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होता है आपका, एरहेनस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सुपोजिटरी बेस रेंजेस फ्रॉम ऑप्शन ए 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो सुपोजिटरी होता है वो आइडियल बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए टू शो एक्शन। तो आपका होगा 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल फॉर टैबलेट इज ऑप्शन ए सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन बी इथाइल सेलुलोज, ऑप्शन सी HPMC, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। तो आपका जो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका ऑप्शन डी पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सॉल्यूट इज अफेक्टेड बाय ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी केमिकल नेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो आपका सॉल्यूट की डिफ्यूजिविटी होती है वो टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल नेचर से क्या होता है अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द mass size of USP disintegration apparatus is 2 mass, 5 mass, ऑप्शन सी 10 mass, ऑप्शन डी 20 mass। तो आपका क्या होता है ऑप्शन सी 10 mass होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the solute is soluble in 90 part of the solvent, then the solute is ऑप्शन ए very soluble, ऑप्शन बी soluble, ऑप्शन सी sparingly soluble, ऑप्शन डी freely soluble। तो आपका क्या होगा, it's freely soluble। Next question, during norfloxacin tablet coating, your operator complains that there is an irregular distribution of color on the tablet. It is option A chipping, option B capping, option C mottling, option D sticking। तो क्या होता है uneven distribution of color is mainly termed as a mottling। तो जो norfloxacin tablet में हमारा tablet defect दिख गया वो क्या होता है mottling होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सील कोटिंग ऑफ रेनिटिडीन कैन बी डन विथ ऑप्शन ए सिलैक, ऑप्शन बी इथाइल सेलुलोज, ऑप्शन सी सिलिकॉन्स, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका जो होता है आपका आंसर सिलैक।
Next question, the friability of an uncoded tablet should be option A about 1%, option B less than 1%, option C more than 1%, option D set by the formulator. तो आपका जो फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है उसमें क्या होना चाहिए कि जो आपकी फ्राइबिलिटी होती है अनकोडेड टैबलेट की वो लेस देन 1% होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मा मेडिकोज, और ऐसे ही हम देखते रहेंगे। तो कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।